हम खबर दें, इदारों और हुकूमत के खिलाफ उकसाने का केस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शोएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। थाना रमना का तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर अदनान भी अदालत पेश हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शोएब की लीगल टीम भी अदालत में पेश हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा पेशी के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब को अदालत में पेश कर दिया गया है। उनकी लीगल टीम कैसर इमाम, रियासत अली आजाद और दीगर वकला भी अदालत में मौजूद हैं, जबकि प्रोसिक्यूटर अदनान और सरकारी वकला भी अदालत में मौजूद हैं। अमजद शोएब के वकला अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और ये मुकदमा ही खारिज किया जाए, जबकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं कि इन्होंने इदारों के खिलाफ जो है बगावत पर अवाम को उकसाया है, लिहाजा इनका रिमांड दिया जाए। जी अच्छा जमान, ये बताया कि इससे पहले भी जज साहब पे जो है वो एक मुकदमा हुआ था और FIA का ये बताना था कि वो पेश नहीं हुए उस मुकदमे के हवाले से। उस केस का भी बताएगा, क्या वो इसी केस से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, ये अलग केस है। ये इनके खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रात गए बल्कि अल्लाह सुबह उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और इस मुकदमे में उनको पेश किया। ये निजी TV के ऊपर उन्होंने एक अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, उस प्रोग्राम की गुफ्तगू की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी अच्छा जमान मुगल, जैसे आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब के जो वकील हैं वो अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये केस बनता ही नहीं है, केस कर दिया जाता है और उसकी पेशियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो इस पर अदालत क्या कहना है? केस बनता है नहीं बनता, इस हवाले से कोई अभी तक तफरीक सामने आ सकी, अदालत के रिमार्क सामने आ सके? अभी तक चूंकि वकला के दलाइल जारी हैं और अदालत बड़े तहम्मुल के साथ जो सरकारी वकला हैं उनको भी सुन रही है और अमजद शोएब साहब के वकला भी सुन रही है, उसके बाद अदालत जो अपना ऑर्डर पास करेगी उससे हम अपने अवाम को आगाह करेंगे। जी आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे जमान मुगल।